हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ नॉवलिस्ट हैं उनसे रिलेटेड, उनकी नॉवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में जो क्वेश्चंस हैं वो नॉवेल से, एसेज से, ड्रामा से, पोइट्री से, बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं जिनसे पूछे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। जैसे एलटी है, लेक्चरर है, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग के, जिनमें इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीरो ऑफ अ नॉवेल ऑफ हार्डी हु राइजेस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ हे। इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी नॉवेल है थॉमस हार्डी की जिसमें जो कैरेक्टर है वो हे की पोजीशन से ऊपर उठ जाता है, यानी कि वो अपग्रेड करता है अपनी लाइफ में हे कटर टू द पोजीशन ऑफ मेयर, यानी कि हे कटर से वो मेयर की पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो कौन सा कैरेक्टर है? तो ये जो हमारा कैरेक्टर है वो है यहाँ पर माइकल हेंचर्ड। माइकल हेंचर्ड यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो हमारा कैरेक्टर है जो हे कटर से यहाँ पर मेयर की पोजीशन पर पहुंच जाता है, यानी कि मेयर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ हार्डीज नॉवल द सीन ऑफ अ वाइफ्स ऑक्शन टेक प्लेस, यानी कि कौन सी नॉवल है जिसमें एक वाइफ का ऑक्शन यानी कि नीलामी की जाती है। तो कौन सी नॉवल है थॉमस हार्डी की जिसमें वाइफ का ऑक्शन दिखाया गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए है ज्यूड द ऑब्सक्योर, ऑप्शन बी है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ऑप्शन सी है अ पेयर ऑफ ब्लू आईज एंड ऑप्शन डी है हमारा रिटर्न ऑफ द नेटिव। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जो भी आपको राइट आंसर लगता है यू कैन सबमिट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज यहाँ पर वो नॉवल है जिसमें एक वाइफ का ऑक्शन किया जाता है, यानी कि एक वाइफ की नीलामी की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्डी गिव्स to one of his novels the title Far from the Madding Crowd. From where he has borrowed this title. ये जो नॉवल है थॉमस हार्डी की फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो टाइटल है थॉमस हार्डी ने अपनी नॉवल का, ये जो टाइटल है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे लिया है? तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए है फ्रॉम कॉलिंस ओ टू इवनिंग, ऑप्शन बी है शालेज एडोनिस, ऑप्शन सी है मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरिसिस एंड ऑप्शन डी है थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी ग्रेज, थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे एक पोइट थे, उन्होंने एक एलिजी लिखी थी जिसका नाम था एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। इस पोएम में जो लाइन है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वो आती है, वहीं से ये टाइटल थॉमस हार्डी ने अपनी नॉवल के लिए लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लेम यो ब्राइट इज द कैरेक्टर इन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लेम यो ब्राइट थॉमस हार्डी की कौन सी नॉवल का कैरेक्टर है? थॉमस हार्डी की नॉवल, 4 नॉवल्स हैं यहाँ पर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द वुडलैंडर्स, टावर, टू ऑन अ टावर एंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इनमें से कौन सी नॉवल है जिसका कैरेक्टर है क्लेम यो ब्राइट? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लेम यो ब्राइट, जो है हमारा द रिटर्न ऑफ द नेटिव का कैरेक्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय वेसेक्स। वेसेक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि वेसेक्स से हमारा क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ, यानी कि व्हाट इज मीन बाय वेसेक्स। तो देखिए, वेसेक्स जो है ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, द होम टाउन ऑफ थॉमस हार्डी, the region where Hardy's ancestors lived, the region in which Hardy's novels are set, and option D is a typical region where poor peasants and workers lived in Hardy's time. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द रीजन इन विच हार्डीज नॉवल आर सेट। दिस इज अ फिक्शनल टाउन जहाँ पर थॉमस हार्डी ने अपनी नॉवेल्स को सेट किया है, यानी कि सेटिंग दी है अपनी नॉवेल्स की, उसको बोलते हैं, उस रीजन को कहते हैं वेसेक्स।
और इसी बेसिस पर थॉमस हार्डी को कहा जाता है वेसेक्स नॉवलिस्ट। थॉमस हार्डी को वेसेक्स नॉवलिस्ट भी कहा जाता है। ओके, वेसेक्स नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच नॉवल डज स्यू ब्राइटहेड अपीयर्स अ कैरेक्टर। स्यू ब्राइटहेड यहाँ पर थॉमस हार्डी की कौन सी नॉवल का कैरेक्टर है? तो देखेंगे यहाँ पर जो स्यू ब्राइटहेड है वो हमारी जो नॉवल है थॉमस हार्डी की ज्यूड द ऑब्सक्योर, वहाँ पर देखी गई है। यहाँ ज्यूड द ऑब्सक्योर नॉवल है थॉमस हार्डी की, उससे लिया गया है, यानी कि उसका कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैब्रियल ओक इज द कैरेक्टर इन। गैब्रियल ओक थॉमस हार्डी की कौन सी नॉवल का कैरेक्टर है? तो गैब्रियल ओक जो है डेस्परेट रेमेडीज अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या फिर द वुडलैंडर्स। तो ये जो कैरेक्टर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का कैरेक्टर है गैब्रियल ओक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की पहली नॉवल कौन सी थी? तो यू आर गिवन 4 ऑप्शंस, क्रिसमस कैरोल्स, पिकविक पेपर्स, हार्ड टाइम्स एंड ओलिवर ट्विस्ट। तो इनमें से कौन सी जो नॉवल है वो चार्ल्स डिकेंस की पहली नॉवल है? सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स जो है हमारी फर्स्ट नॉवल है रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल किसको माना जाता है? डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, या फिर डॉमी एंड सन। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेविड कॉपरफील्ड। इट इज़ द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल written by Charles Dickens. Now the next question, which are the two cities dealt with इन डिकेंस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़। यहाँ पर एक नॉवल है चार्ल्स डिकेंस की जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है, उनमें जो दो सिटी की बात हो रही है वो दो सिटीज़ कौन कौन सी हैं? पेरिस और बर्लिन, पेरिस एंड रोम, लंदन एंड एथेंस, एंड लंदन एंड पेरिस। सो द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। Option D is the right answer, London and Paris. These are the two cities in this novel, A Tale of Two Cities. Now the next and the last question is, who compared Dickens with Shakespeare in making a character as real as flesh and blood? यहाँ पर कौन से राइटर हैं जिन्होंने डिकेंस को शेक्सपियर के साथ कंपेयर किया है और कहा है अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है टी.एस. इलियट। यहाँ पर थॉमस स्टर्न इलियट्स ने ये लिखा था चार्ल्स डिकेंस के लिए कि अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियो आगे भी आएंगी और बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।